नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल द सक्सेस टिप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 के लिए अधिगम अक्षमता से देखेंगे, जो कि यहाँ से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दो दो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बाद में एग्जाम पॉइंट व्यू से यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। अधिगम अक्षमता है क्या? सीखने की क्षमता में या योग्यता में कमी को ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से विकार होते हैं। तो आइए इनको बारी बारी से हम समझते हैं। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित विकार। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने संबंधित कठिनाइयां होती है, उसे ही डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे ये लक्ष्य लिखा है, इसको बच्चा लुक्स पढ़ता है। क्या पढ़ता है? लुक्स पढ़ता है। ये ऐसी ही चीजें बच्चा अपने पठन में सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है, इसे ही पढ़ने संबंधित विकार कहते हैं, यानी डिसलेक्सिया कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम डिसग्राफिया। डिसग्राफिया किसे कहते हैं? डिसग्राफिया लिखने संबंधित विकार को हम डिसग्राफिया कहते हैं। बच्चा चीजें जैसे रेखा हुई, डिसग्राफिया से देखिए, डिसग्राफिया ग्राफ से समझिए, ग्राफिया ग्राफिया से लिखने संबंधित कठिनाइयां पाई जाती हैं, उसे ही डिसग्राफिया कहते हैं। जैसे बच्चा कोई चीजें ढंग से लिख नहीं पाता है, उसको व्यक्त नहीं कर पाता है, इसे लिखने संबंधित विकार कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम आगे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कौन सा विकार है? डिसकैलकुलिया में क्या होता है, क्या दिक्कत पाई जाती है बच्चों में? डिसकैलकुलिया में बच्चे को गणितीय गणना विकार संबंधित परेशानियां होती हैं। गणितीय गणना नहीं कर पाता है, जैसे 2, 4, 6 ये चीजें उसको नहीं पता हो पाती है, तो इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों डिस्मोर्फिया। ये क्या है? इसमें क्या दिक्कत होती है बच्चे को? डिस्मोर्फिया में भ्रम वाली स्थिति आ जाती है। जैसे डिस्मोर्फिया, इसको ऐसे समझिए, डिस्मोर्फिया एक मोर है और एक मुर्गा है। मोर और मुर्गा में वो चीज अंतर नहीं कर पाता है, इसे ही डिस्मोर्फिया भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे ही डिस्मोर्फिया कहते हैं, भ्रम वाली स्थिति। जब किसी बच्चे में भ्रम की स्थिति आ जाए, वो चीजों को स्पष्ट न व्यक्त कर सके, न बता सके, न पहचान सके, उसे ही डिस्मोर्फिया कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया से क्या होता है, क्या दिक्कत होती है? डिस्फेजिया में बोलने संबंधित विकार होते हैं। बच्चे कोई चीजें ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, जैसे तुतलाते हैं, जिसको हम तुतलाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तुतलाना कहते हैं। तो बच्चे ठीक ढंग से बोल नहीं पाते हैं, तो बोलने संबंधित उनको कठिनाई होती है। अब आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग डिस्प्रैक्सिया। क्या? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या दिक्कत आती है बच्चे को? डिस्प्रैक्सिया में जो है, जो कि शारीरिक कौशल विकार होता है। डिस्प्रैक्सिया में बच्चे की जो मसल्स है वो ठीक रूप से कार्य नहीं कर पाती है। बच्चा जो करना चाहता है अपने हाथों से, अपने पैरों से सही ढंग से अपना शारीरिक कार्य नहीं कर पाता है, तो इसे ही हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। और एक विकार है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया क्या है? डिस्थेमिया में जो कि तनाव संबंधित दिक्कतें आती हैं, तनाव संबंधित विकार होता है, तो बच्चा बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत तनाव की स्थिति में रहता है, उसे ही हम डिस्थेमिया कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये देख लिया कि ये पढ़ने संबंधित विकार, लिखने संबंधित विकार, गणितीय गणना संबंधित विकार और ये भ्रम वाली स्थिति, डिस्मोर्फिया और बोलने संबंधित विकार, जो कि डिस्फेजिया और डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल गतिक विकार और डिस्थेमिया या तनाव संबंधित विकार देख लिए। आइए इनसे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है, या अफेजिया कहलाती है? तो दोस्तों, इसका जो कि उत्तर होगा ये डिस्प्रैक्सिया होगा। डिस्प्रैक्सिया होगा, इसमें गतिक कौशल अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, जो कि इसका उत्तर ये डिस्प्रैक्सिया होगा। इसमें बच्चे की जो है शारीरिक गतिक कौशल, उसके जो कि मसल्स सही रूप से कार्य नहीं कर पाते, इसलिए वो अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाता है। तो ये कौन से विकार में आएगा? ये डिस्प्रैक्सिया में आएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज देख लिया यहाँ से अधिगम अक्षमता से, यहाँ से दो दो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में बनेंगे, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अब क्वेश्चन जो कि एग्जाम अब आपका नजदीक आया है। इसके बाद में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।